वेलकम स्टूडेंट, घनिष्ठा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट है। ये हमारा यहाँ पर हम 2 अंक वाले जो अकेले क्वेश्चन है उनको आज हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से एक वीडियो हमारी इस पर आ चुकी है, ये हमारी सेकंड वीडियो है। और देखिए उसकी पीडीएफ आपको घनिष्ठा जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मिल जाएगी। यहाँ पे घनिष्ठा के नाम से हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहां पर भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं लगाते हुए स्टार्ट करते हैं न्यू क्वेश्चन। तो देखिए ये तो आपके वही टेबल मैंने इसमें भी इंक्लूड रख रखी है जिससे आपको सारी वैल्यू की यूज हो जाए, लेकिन इसमें वैसे इसके बेसिकली ज्यादा यूज नहीं है, सिंपल तरीके क्वेश्चन है और फॉर्मूले बेस्ड है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है और ये आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है, आपको सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स 3/5 और साइन इनवर्स 8/17 को बराबर करना कॉस 84/85 के बराबर कॉस इनवर्स के। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको बेसिकली फॉर्मूले याद होने जरूरी है, तभी आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और इस तरह क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूले याद है तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं उनको, बहुत ही ज्यादा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके, तो इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनते। तो चलिए सबसे पहले जैसे पहले हमारे पास है, आपको दे रखा है साइन इनवर्स 3/5 माइनस के साइन इनवर्स 8/17 बराबर में कॉस इनवर्स 84/85 के बराबर। तो आपको देखिए इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम करते हैं माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर मैंने x मान लिया और साइन इनवर्स 8/17 बराबर मैंने मान लिया y के बराबर। अब हम इससे वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो ये इधर ले आइए, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन x बराबर 3/5 और यहां पर जब ये इधर आ जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा इसका, और यहां पर हो जाएगी साइन y बराबर 8/17 के बराबर। आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x बराबर हो जाता है 1 के। अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पता है और मुझे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं। और अगर यही वैल्यू हमारे पास केवल साइन एक्स में है तो आपके पास इसको हम किस में कर देते हैं, रूट में। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इन दोनों से कॉस की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। ये साइन का है और इसी तरीके कॉस की जरूरत पड़ेगी तो अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स के बराबर हम इसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर आपकी कॉस एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स के और अंडर रूट में 1 माइनस के 3/5 का होल स्क्वायर के बराबर। यहां पर आपके लिए 1 माइनस के 9/25 के बराबर बटे में 1, ऐसे हम लिया 25 और यहाँ पर 25 माइनस के 9 अंडर रूट में बराबर में 16/25 के बराबर। और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, पेयर बना है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 बराबर में आपकी वैल्यू है 4/5 के बराबर। तो आपने क्या करा, आपके पास वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स की। इसको यहां लिख लेते हैं कि हमारे पास कॉस एक्स बराबर वैल्यू हो गई 4/5 के बराबर। अब आप इसको लेते हैं, हमारे पास है साइन वाई बराबर 8/17 और यहां से हम वैल्यू निकालते हैं कॉस वाई की। तो अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर वाई के बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 माइनस के 8/17 का होल स्क्वायर के बराबर और इसका वर्गमूल में 1 माइनस के 64 यहां से हो जाएगा। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 17 की 17 में तो 289 हो जाता है, मल्टीप्लाई करके देख लेना और बटे में 1 एलसीएम आ जाएगा 289, यहां पर आपकी वैल्यू 289 माइनस के 64 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू है यहां पर बचेगी 225/289। तो जब आप इसका फैक्टर करोगे, या फिर आपको मैं बता देता हूं सिंपली, ये आपको हो गया 15 मल्टीप्लाई बाई 15 और ये आपका पता है 17 मल्टीप्लाई बाई 17 के बराबर। तो आपकी जो कॉस वाई की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 15/17 के बराबर। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 4 वैल्यूज हो चुकी है। पहली वैल्यू यहाँ पर और दूसरी वैल्यू आपके पास ये है, तीसरी वैल्यू आपके पास ये है और चौथी वैल्यू आपके पास ये है। तो अब हमको निकालनी है कॉस इसकी बराबर।
हमने इन दोनों की वैल्यू सॉल्व की है और बची हुई वैल्यू हमको निकालनी है। तो प्रूव करने पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में हमें पता है कि cos x माइनस के बाई बराबर हो जाता है किसके, cos x cos y प्लस के sin x और sin y के बराबर। अगर आपको इस तरह फॉर्मूला याद ना हो तो इस तरीके से आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, cos a माइनस b बराबर cos a cos b cos b माइनस के माइनस वाले प्लस प्लस sin a और sin b के बराबर। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, सभी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहां पर तो cos को रहने दीजिए, x माइनस के y, तो देखिए cos x की वैल्यू पुट करते हैं। cos x की जो वैल्यू आपके पास कितनी है, 4/5 के बराबर। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 5 और cos y की जो वैल्यू आई आपके पास 15 मल्टीप्लाई 17 के बराबर। इसी तरीके sin की वैल्यू, sin x की वैल्यू 3/5 के बराबर, 3/5 और इसकी वैल्यू आपके पास 8/17 के बराबर, 8/17 के बराबर। तो इनको सॉल्व करते हैं, 17 पंजे 85, 15 चौका 60, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। यहाँ पर आपकी 8 या 24 और 17 पंजे 85 के बराबर। अब दोनों को हम सॉल्व करें, 85 यहां से हो जाएगा और ये आपकी वैल्यू है 60 प्लस में 24 के बराबर एलसीएम लेने पर, और यहाँ पर आपके बराबर में चल रहा है cos x माइनस के बाई के बराबर। तो आपकी वैल्यू यही cos x माइनस के बाई बराबर में 84/85 के बराबर, और cos को इधर ले आते हैं तो x माइनस के बाई बराबर में cos इनवर्स 84/85। और देखिए x की और y की जो वैल्यू है आपके पास कहां पर गिवन है, यहां पर x बराबर तो मैंने इसको मान रखा है और y बराबर आपकी वैल्यू मान रखी है इसको, तो ये दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू यही sin इनवर्स 3/5 माइनस के sin इनवर्स 8/17 और बराबर में cos इनवर्स 84/85 के बराबर। और यही आपको शो करके दिखाना, सिद्ध करके। देखिए इस तरह क्वेश्चन को आप इस तरह कोशिश ना करें कि एलएचएस ले रहे और आरएचएस के बराबर प्रूव करते हैं। इस तरह करेंगे तो थोड़ा हो तो जाता है लेकिन आपके लिए वो बहुत टफ पड़ेगा, तो इसलिए सिंपल तरीका यही है, आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा भी गया आपसे। तो देखिए सबसे पहले आपको गिवन है 2 tan इनवर्स x बराबर में cos इनवर्स 1 माइनस के x की पावर 2 और 1 प्लस के x की पावर 2। जब भी आपके पास इस तरह की कोई चीज होगा tan की और cos की, तो आप ये सोचिए कि tan का फॉर्मूला में ऐसा चाहिए जो cos के पदों में हो। तो हमको पता है कि cos 2a बराबर हो जाता है 1 माइनस के tan स्क्वायर a और 1 प्लस के tan स्क्वायर a के बराबर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माना tan इनवर्स x बराबर मान लिया मैंने थीटा के बराबर, तो x तो हमारे पास है तो इसको हम y के बराबर, और यहां पर x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा के बराबर। तो अब हमने क्या करा, हम एक काम करते हैं, हमारे पता है चूंकि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा के बराबर, तो आपकी जो वैल्यू है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस के, देखिए इस वैल्यू को tan थीटा किसके बराबर, x के बराबर, तो ये आपका x स्क्वायर के बराबर, और यहां पर भी आपकी वैल्यू x स्क्वायर के बराबर। इसको इधर ट्रांसफर कीजिए तो यहां पर हो जाए cos 2 थीटा बराबर cos इनवर्स 1 माइनस के x स्क्वायर और 1 प्लस के x स्क्वायर। देखिए आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा मैं इसमें क्या कर देता हूं, देखिए इनको आप तभी इजीली कर पाएंगे जब आपको प्रैक्टिस होगी, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थीटा की वैल्यू किसके बराबर, tan इनवर्स x के बराबर, तो यहाँ की वैल्यू है 2 tan इनवर्स x बराबर में cos इनवर्स 1 माइनस के x स्क्वायर 1 प्लस के x स्क्वायर के बराबर, और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी और यही आपको प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपका काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
ये मत समझ लीजिए कि आप 17 और 18 लिख रहा है तो केवल उसी सन में आया है आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा गया है, तो इसलिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और करने का केवल एक ही तरीका है, इसको उसी तरीके से करते हैं। तो हमको दे रखा है सबसे पहले, और ये क्वेश्चन आपका एक दो बार तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, और वैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसको आप एलएचएस लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एलएचएस पोर्शन लिया और वो हमारे पास है tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये जो आपकी रूट की वैल्यू है केवल यहीं तक रहेगी, तो इसलिए रूट को हाफ ही कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू हाफ माइनस के 1/x के बराबर। इसमें आपको क्या करना है, केवल आपको x के बराबर वैल्यू पुट करनी है। तो हम क्या करते हैं, माना x बराबर tan थीटा के बराबर, तो पुट कर दीजिए इसमें रखने पर। तो यहां आपकी वैल्यू है बराबर में, इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर लीजिए, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन में tan थीटा के बराबर। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। मीन्स sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा के। तो हम 1 प्लस के tan स्क्वायर को sec में बदल लेते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन tan थीटा के बराबर, और sec को जब हमने रूट से बाहर निकाला तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में tan इनवर्स, रूट से बाहर निकालने में पेयर बन जाएगा और इसको बाहर निकाल सकते हैं 1 अपॉन और यहाँ पर tan थीटा का। अब आपको पता है sec थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन cos थीटा के बराबर, और आपकी sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू हो जाती है tan थीटा के बराबर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें पुट कर देते हैं, ये फॉर्मूले दोनों आपके। यहां पर आपकी वैल्यू है tan इनवर्स, यहां पर 1 अपॉन cos थीटा माइनस के 1, और यहां पर आपकी वैल्यू sin थीटा अपॉन में cos थीटा का। इसके नीचे 1 मानिए और एलसीएम लेके इसको सॉल्व कीजिए। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स cos थीटा 1 माइनस के cos थीटा अपॉन में sin थीटा और cos थीटा के बराबर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1 माइनस के cos थीटा अपॉन sin थीटा के बराबर। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि cos थीटा बराबर हमारी वैल्यू होती है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 के बराबर, और आपके sin थीटा की वैल्यू हो जाती है 2 sin थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2 के बराबर। और ये आपके वही फॉर्म होते हैं जो cos 2a और sin 2a होते हैं, केवल थीटा बटे 2 का डिफरेंस हो जाता है इसमें। तो यहां पर हम क्या चेंज कर सकते हैं, tan इनवर्स बराबर 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 अपॉन में 2 sin थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2 के बराबर। अब माइनस की हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसमें जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी यहाँ पर नेक्स्ट पर, यहाँ पर आपके लिए tan इनवर्स 1 माइनस के 1 प्लस के sin स्क्वायर थीटा बटे 2 बटे में 2 sin, यहाँ पर 2 और आएगा 2 sin थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2 के बराबर। तो 1 से आपका 1 कैंसिल हो जाएगा। देखिए अगर आपको दिक्कत है तो पीछे मैं दिखा देता हूँ, इसमें मैंने माइनस की जो मल्टीप्लाई है वो इधर कर दी, ये आपकी प्लस के बराबर हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 और 2 sin थीटा बटे 2 और cos थीटा अपॉन 2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और sin थीटा बटे 2 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी tan इनवर्स sin थीटा बटे 2 एंड डिवाइड बाय cos थीटा बटे 2 के बराबर। तो आपको पता sin थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2
जो अभी हमने पीछे ही फॉर्मूला लगाया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर वैल्यू हो जाती है आपकी टेन थीटा के बराबर। तो इस वैल्यू को थीटा में चेंज कर देते हैं, यहां आपकी वैल्यू है टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन 2 के बराबर। टेन से टेन कैंसिल, यहां पर वैल्यू आ गई थीटा अपॉन 2 के बराबर। और देखिए थीटा की जो वैल्यू आपने पीछे निकाल रखी है, तो आपकी जो थीटा की वैल्यू है यहां पर हो जाएगी आपकी, यहां से सॉल्व कीजिए, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स के बराबर। तो इस वैल्यू को चेंज कीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स के एक्स अपॉन 2 के बराबर में आपकी वैल्यू, यही आपकी आरएचएस साइड आपको गिवन है। बिल्कुल उसी तरीके से देखिए ये आपकी आरएचएस साइड है, 2 को इसके नीचे लिख लीजिए, या इस तरीके से बात एक ही है। अच्छा क्वेश्चन था और अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आपको क्या करना है, 2 टेन इनवर्स 1/3 बराबर 10 के। तो आपको 10 का फॉर्मूला 10 के पदों में चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। वो जो इससे 11 जो क्वेश्चन था वही थोड़ा डिफरेंस था, बाकी वरना आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करने हैं। तो आपको देखा 2 टेन इनवर्स 1/3 बराबर में 10 इनवर्स 3/4 के बराबर। जीरो डेट मतलब हमें पता है कि tan 2 थीटा बराबर वैल्यू हो जाती है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हम क्या करते हैं, हमने इस वाली वैल्यू को यहां पे लिखिए, माना थीटा बराबर tan इनवर्स 1/3 के, और tan को इधर ले आइए, तो tan थीटा बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 के बराबर। तो कहने का मतलब tan थीटा की जो वैल्यू 1/3 के बराबर हो गई, और इस फॉर्मूले में हम थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी tan 2 थीटा बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 1 माइनस के 1/3 का होल स्क्वायर के बराबर। सॉल्व कीजिए, यहां पर tan 2 थीटा बराबर 2/3 के बराबर, यहां पर 1 माइनस के 1/9 के बराबर, बटे में 1 एल्सियम लेकर सॉल्व कीजिए। तो यहां पर tan 2 थीटा बराबर आपकी वैल्यू 2/3 के, और यहां पर एल्सियम हो जाएगा 9 के बराबर। 1 से 9 और 9 यहां आ जाएगा माइनस के 1 के बराबर। सॉल्व किया, tan 2 थीटा बराबर 2/3 और 8/9 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। तो यहां पर आपको हो जाएगी tan 2 थीटा बराबर 9 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 8 के बराबर। तो 3 3 9 और 2 चौक 8 के बराबर। तो यहां पर आपकी हो जाएगी tan 2 थीटा बराबर 3/4 के बराबर। tan को इधर ले जाइए, तो यहां पर आपकी वैल्यू 2 थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 के बराबर। और यहां से जब आप थीटा की वैल्यू निकालें तो किसके बराबर, 1/3 के बराबर। तो यहां पर वैल्यू है 2 tan इनवर्स 1/3 बराबर में tan इनवर्स 3/4 के बराबर, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, और यही आपको शो कराना था। सिंपल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको tan इनवर्स एक्स और tan बराबर दे रखा है, और tan इनवर्स की 2 वैल्यू दे रखी है, और आपको पेपर पे दिखाना है ये π/4 के बराबर है। तो देखिए इसको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है 1 बार हो या 2 टाइम हो tan इनवर्स, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला लगा देते हैं, tan इनवर्स एक्स माइनस के tan इनवर्स वाई बराबर फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स एक्स प्लस के वाई अपॉन में, प्लस है ना तो प्लस वाला लगेगा, प्लस है तो प्लस वाला, 1 माइनस के एक्स और वाई के बराबर। इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिसमें आपके एक्स और वाई की वैल्यू ये हो जाएंगे, तो इसके लिए एक्स और वाई की वैल्यू आपकी ये हो जाएंगी। तो हम एलएचएस पोर्शन लेते हैं इसका। यहां पर आपके लिए tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/3 के बराबर। तो मैंने इसका एलएचएस पोर्शन ले लिया, फॉर्मूला पुट करते हैं। तो यहां आपकी वैल्यू है tan इनवर्स 1/2 प्लस में 1/3 अपॉन में 1 माइनस के 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/3। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने सभी वैल्यू को पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं, देखिए ऊपर वाली तो एलसीएम लेकर सॉल्व होगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा, यहां पर एलसीएम आएगा आपका 6, तो 2 से डिवाइड करें 6 से, तो 3 बार, तो 3 की मल्टीप्लाई इधर और 3 की 2 से यहां पर 2 बार।
यहाँ पर 1 माइनस के ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई 1/6 के बराबर, इसको भी एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आपकी वैल्यू गई tan इनवर्स, दोनों को ऐड किया तो 5/6 के बराबर, यहाँ पर आपके लिए 6 और यहाँ पर आपके लिए 6 माइनस के 1 के बराबर। सॉल्व कीजिए, tan इनवर्स 5/6 और ये भी आपकी वैल्यू हो गई 5/6 के बराबर। तो आपको सॉल्व करने का तरीका इसकी इसमें मल्टीप्लाई, लास्ट वाले की सबसे ऊपर वाले मल्टीप्लाई। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो गई tan इनवर्स 5 × 6 के बराबर और 6 × 5 के बराबर। तो ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी tan इनवर्स 1 के बराबर। और हमें पता है कि tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू है, मतलब tan π/4 की जो वैल्यू है, tan 45 की वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, tan इनवर्स tan π/4 के बराबर और इससे इसे कैंसिल कर लेते हैं, बराबर में बचेगा π/4 और यही हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर में। सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, x का मान इसमें आपको फाइंड करना है, जिसमें आपको tan इनवर्स x बराबर दे रखा है tan की पावर माइनस के x के, और दूसरी वैल्यू आपको देंगे tan इनवर्स x बराबर 4/x के बराबर। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं क्योंकि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर cot इनवर्स 4/x के बराबर। तो सबसे पहले तो इसका इनवर्स चेंज करते हैं। इनवर्स का मतलब है ये आपकी वैल्यू है 1/x के और बराबर में cot इनवर्स 4/x के बराबर। तो अब यहाँ पर तो tan है और यहाँ पर आपका cot है, तो ये तो कैंसिल नहीं हो सकता। तो कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला पता है हमारे पास कि आपके पास अगर tan इनवर्स x मतलब cot ही लिख लीजिए, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पर लिखते हैं चूंकि cot इनवर्स x हो, cot इनवर्स x हो तो वो वैल्यू बराबर हो जाती है tan इनवर्स 1/x के बराबर। तो हम क्या करते हैं इसमें, tan इनवर्स 1/x और इस वैल्यू को चेंज करते हैं बराबर में tan इनवर्स में 1/4/x के बराबर, और इसमें x की मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये है tan इनवर्स 1/x बराबर tan इनवर्स x/4 के बराबर। अब आपको tan से tan कैंसिल कीजिए, तो 1/x की वैल्यू बराबर हो जाती है x/4 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर बराबर आपका 4 हो जाएगा, और 4 का जब आप वर्गमूल के रूप में लिखोगे इसको सॉल्व करके, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर x स्क्वायर बराबर में 4, x बराबर में प्लस माइनस के अंडर रूट में 4 के बराबर, x बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट में 2 × 2 के बराबर, और x बराबर प्लस माइनस के 2 के बराबर पेयर बन के बाहर आ जाएगा। और x की जो वैल्यू प्लस के 2 एंड माइनस के 2 हो जाएगी। तो tan की वैल्यू वैसे भी हमारे पास माइनस प्लस दोनों में होती है, तो इसलिए हमें दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 17 क्वेश्चन नंबर है 15 आपका, सॉरी। तो आपको प्रूव करना है tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। देखिए इसमें भी आप अगर ध्यान से देखें बिल्कुल इसी तरीके से दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था केवल जब भी आपको इस तरीके वैल्यू हो तो आपको फॉर्मूला पुट करना है tan इनवर्स x, इसमें माइनस का लगाना, tan इनवर्स y बराबर में tan इनवर्स x माइनस के y अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई के बराबर। तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका एलएचएस पोर्शन ले लेते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू है tan इनवर्स n और n प्लस के 1 डिवाइड में माइनस के tan इनवर्स 2n प्लस के 1 के बराबर। फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाने पर आपके लिए tan इनवर्स n अपॉन n प्लस के 1 और माइनस में आपकी वैल्यू 2n प्लस के 1 के बराबर, और बटे में आपकी वैल्यू 1 माइनस के 1 प्लस के, ये वाली वैल्यू फॉर्मूले में प्लस होता है यहाँ पर n अपॉन n प्लस के 1 मल्टीप्लाई में 2n प्लस के 1 के बराबर। अब आपको इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए, इसके नीचे 1 मान का, और इसको
सॉल्व कर दीजिए। एक में पानी पी लेते हैं और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपका n प्लस के 1 के बराबर, इसके नीचे 1 मान लिया हमने, तो यहाँ पर n माइनस के 2n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर बटे में यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 प्लस में n की मल्टीप्लाई बाई 2n प्लस के 1 अपॉन में n प्लस के 1 के बराबर। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो इसके नीचे 1 मानिए, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी tan इनवर्स n माइनस के, इसको तो ऐसे लिख लीजिए एक बार, n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1 और n प्लस के 1 अपॉन में n प्लस के 1 के बराबर। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया इस बार n प्लस के 1, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी n प्लस के 1 और प्लस में n 2n प्लस के 1 के बराबर। अब आप इसको इससे कैंसिल कीजिए, जो आपके पास बचता है उसको आप इधर नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स n माइनस के 2n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर अपॉन में n प्लस के 1 और प्लस में n और 2n प्लस के 1 के बराबर। तो इस तरीके से आपकी जो ये वैल्यू है बच चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें बचने वाली वैल्यू के साथ जो आपकी बची है उसमें tan इनवर्स n इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस में 2n स्क्वायर प्लस के 2n प्लस के n और प्लस के 1 के बराबर, मतलब पहले 2n की मल्टीप्लाई दोनों में की मैंने, फिर मैंने 1 की मल्टीप्लाई दोनों में कर दी, तो आपके पास ये वैल्यू आपकी मिल जाएगी। नेक्स्ट में नीचे वाले पोर्शन में n प्लस के 1 तो सेम रहेगा, यहाँ पर 2n स्क्वायर प्लस में 1 के बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले tan इनवर्स, यहाँ पर आपकी वैल्यू है n माइनस के 2n स्क्वायर, दोनों को ऐड किया प्लस के 3n प्लस के 1 के बराबर, और जो आपके डिवाइड में जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2n स्क्वायर और प्लस में n और प्लस में आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर n हो जाएगा, यानी इसकी जब मल्टीप्लाई करी तो ये आपकी वैल्यू n के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2n के बराबर। देखिए दोबारा बता देता हूं मैं आपको, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, एक मिनट, जब आपने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो यहाँ n आ जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू n, दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर 2n के बराबर और प्लस में 1 के बराबर। तो अब आपने सॉल्व किया इसको, tan इनवर्स n माइनस की मल्टीप्लाई सभी में कर दीजिए n स्क्वायर, और सारे के सारे आपके माइनस में चेंज हो जाएंगे, बटे में 2n स्क्वायर 2n प्लस के 1 के बराबर। अब इसमें से आप इसको माइनस कीजिए, क्योंकि ये आपके n वाले पद हैं दोनों, तो आपके माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके लिए माइनस के 2n स्क्वायर घटा दिया तो यहाँ पर भी 2n बचेंगे, माइनस के 1 अपॉन में 2n स्क्वायर प्लस के 2n और प्लस के 1 के बराबर। अब ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आपके लिए tan इनवर्स माइनस कॉमन लेने पर 2n स्क्वायर प्लस के 2n और प्लस के 1 अपॉन में 2n स्क्वायर प्लस के 2n प्लस के 1 के बराबर। तो अब आपके पास जो ये वैल्यू है हम इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास यहाँ पर बचेगा tan इनवर्स माइनस के 1 के बराबर। और देखिए tan इनवर्स जो माइनस के 1 है वो आपकी tan 135 मतलब 135 की वैल्यू हो जाती है, तो आपकी जो वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर लीजिए चूंकि tan 3 पाई अपॉन 4 इक्वल टू माइनस के 1 के बराबर, मतलब 135 की वैल्यू हो जाती है, तो tan इनवर्स tan 3 पाई अपॉन 4 के बराबर, tan से tan कैंसिल, आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 पाई अपॉन 4 के बराबर, और बराबर में RHS पोर्शन आपको शो करा दिया। आपकी जो RHS पोर्शन था 3 पाई अपॉन 4 के बराबर प्रूव करना था। थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरीके से,
लेकिन आपको यहाँ पर पहले tan है और दूसरा cot है, तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसके अकॉर्डिंग इसको tan में बदल लेते हैं। तो सबसे पहले LHS पोर्शन लेते हैं इसमें अभी, tan इनवर्स A प्लस में cot इनवर्स 1 प्लस के A प्लस के 1 के बराबर। तो आपको पता है चूंकि cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x के बराबर। तो हम क्या करते हैं, इसको tan इनवर्स A प्लस में tan इनवर्स 1/A प्लस के 1 के बराबर, ये वैल्यू मैंने इसके अकॉर्डिंग tan में बदल दी। फॉर्मूला आपके पास हो जाता है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बराबर आपका फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई के बराबर। चेंज कीजिए अब इसको, तो यहां पर आपको वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स A प्लस में 1 अपॉन में A प्लस के 1 माइनस के A मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन में A प्लस के 1 के बराबर। सिंपल, आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको पुट कर दिया। अब आपकी वैल्यू में चेंज मिलेंगे आपको tan इनवर्स, इसके नीचे 1 और एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर लेस है A प्लस के 1 और 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो इतने ही टाइम जाएगा और A प्लस के 1 के बराबर प्लस में 1 के बराबर, इससे 1 बार डिवाइड हो जाए तो सेम वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के A अपॉन A प्लस के 1 के बराबर और बटे में 1 के बराबर। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, यहां कर लेते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स A प्लस के 1 और प्लस के 1, यहां पर आपका A प्लस के 1 के बराबर, नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा A प्लस के 1, तो यहां पर आपकी वैल्यू A प्लस के 1 और माइनस के A के बराबर। तो अब आप कैंसिल कीजिए, इससे आपकी ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और नीचे आपकी वैल्यू केवल 1 ही बचेगी। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स A अपॉन A प्लस के 1 और प्लस के 1 अपॉन में 1 बचा, केवल A की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम सभी में। तो यहां पर आपके लिए tan इनवर्स A का स्क्वायर प्लस में A और प्लस में 1 के बराबर, 1 को लिखिए मत लिखिए, डिवाइड में और बराबर, ये आपका RHS पोर्शन के हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसी तरीके से इसी फॉर्मूले पर बेस आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इस फॉर्मूले के बेस भी नहीं करना चाहें तो और भी तरीके हैं इसको करने के, हम इसको थोड़े अलग तरीके करते हैं। देखिए पहला तरीका तो यही है, आप tan इनवर्स की दोनों वैल्यू दे रखी है और आप सिंपल क्या कीजिए, tan इनवर्स x प्लस में सॉरी माइनस वाला माइनस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए और tan इनवर्स x माइनस के y अपॉन 1 प्लस के x और y के बराबर। आप इससे सॉल्व कर लीजिए तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप इससे सॉल्व करना नहीं चाहे तो दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका बता दें, चलिए एक काम करते हैं, पहले मैं आपको इसको उसी तरीके से सॉल्व करके बता देता हूं। LHS पोर्शन लेते हैं, क्योंकि नहीं तो आपको लगेगा कि ये ऐसे नहीं होगा। सिंपल करके बता देता हूं मैं आपको सेम उसी तरीके से। tan इनवर्स A माइनस के B A प्लस के B के बराबर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करते हैं tan इनवर्स A अपॉन B माइनस के A माइनस के B अपॉन A प्लस के B, यहां पर 1 प्लस में A अपॉन B मल्टीप्लाई में A माइनस के B अपॉन A प्लस के B के बराबर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने सभी वैल्यू को पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं अब। tan इनवर्स ऊपर से एलसीएम आ जाएगा B और A प्लस के B के बराबर, तो अब यहां पर तो B कैंसिल, तो A की मल्टीप्लाई हो गई A प्लस के B में माइनस में A माइनस के B और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसका B के बराबर। सेम नीचे आप एलसीएम नेक्स्ट लाइन पे लेंगे नहीं, पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में A की मल्टीप्लाई करनी है आपको A माइनस के B के साथ और B का आ जाएगी आपके पास A प्लस में B के साथ। तो आप क्या करते हैं, यहाँ बट्टे में 1 मान लीजिए, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स यहां पर A अपॉन A प्लस के 1 मतलब A प्लस के B माइनस के A माइनस के B के साथ
बी की वैल्यू अपॉन में बी ए प्लस के बी के बराबर। अब जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें आप एलसीएम लेंगे तो बी ए प्लस के बी के बराबर, इससे डिवाइड करा तो यहां पर बी ए प्लस के बी प्लस में ए और ए माइनस के बी के बराबर। एलसीएम लेकर सॉल्व किया, इससे आपकी वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगी। और यहां पर आपको क्या करना है, आप सिंपल अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स, आपके पास बचा ए की मल्टीप्लाई ए प्लस के बी के साथ और माइनस में ए माइनस में बी की मल्टीप्लाई बी के साथ, बटे में बी की मल्टीप्लाई ए प्लस के बी के साथ और प्लस में ए की मल्टीप्लाई आपके पास ए माइनस के बी के साथ। सभी की मल्टीप्लाई करते हैं पहले आपस में, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस में ए बी और इसकी मल्टीप्लाई करी माइनस के साथ तो ए बी और माइनस के बी स्क्वायर। केवल अभी मैंने बी की मल्टीप्लाई करी है, दोनों में माइनस की मल्टीप्लाई अभी नहीं करी है। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी ए बी प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर और माइनस के ए बी के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अब आप tan इनवर्स यहां पर आपकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस में ए बी के बराबर और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर के बराबर। सेम टू सेम आपके ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है, ए स्क्वायर यहां से बी स्क्वायर यहां से, आपके ये दोनों ही कैंसिल, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के बराबर। ये दोनों कैंसिल किए तो आपकी वैल्यू कैंसिल होकर हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर। और आपको पता है tan में 1 मान होता है आपका tan 45, तो मतलब tan पाई बाई 4 की वैल्यू, tan से tan कैंसिल और बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे पाई अपॉन 4 के बराबर और बराबर में यही आपका एलएचएस पोर्शन हो जाएगा। एक तो तरीका आपके पास ये है जो आपका सिंपल तरीका है, जिस तरीके, एक दूसरे तरीके से और बता देता हूं मैं आपको इसे करना। देखिए दूसरे तरीके कैसे कर सकते हैं, मैंने एलएचएस पोर्शन ले लिया, एलएचएस पोर्शन है आपके पास tan इनवर्स ए अपॉन बी माइनस में tan इनवर्स ए माइनस के बी और ए माइनस ए प्लस के बी के बराबर। यही था ना, पीछे चेक कर लेते हैं सेम इसी तरीके। तो अब आप इसमें क्या करते हैं, हम देखिए tan इनवर्स ए अपॉन बी को तो ऐसे रहने दीजिए, माइनस में हमने क्या करा यहाँ पर tan इनवर्स, इसमें से मैंने बी कॉमन ले लिया इस वाले पोर्शन में से, तो यहां से जब मैंने बी कॉमन लिया तो आपकी वैल्यू हो गई ए अपॉन बी माइनस के 1 के बराबर और यहां से बी कॉमन लिया तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बी ए अपॉन बी प्लस के 1 के बराबर। अगर आपकी समझ में नहीं आया कि ये मैंने 1 कैसे कॉमन लिया, जैसे मान लीजिए हमेशा हमारे पास रूल होता है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x है, तो जब भी हम कॉमन लेते हैं तो इसको सिंपल इस तरीके से चेंज करके लिख देते हैं। तो इसका मतलब है जो भी हमने कॉमन लिया है उसको हमने डिवाइड किया है। कैसे, जैसे यहां से एक्स स्क्वायर प्लस के 2x था, जब मैंने x कॉमन लिया तो x को मैं डिवाइड करूंगा दोनों में, एक्स स्क्वायर में भी और 2x में भी, तो इसका मतलब हो गया x बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस में 2x अपॉन एक्स। तो यहां पर मैंने कैंसिल किया तो ये आपकी वैल्यू ये x बराबर x और ये आपकी वैल्यू 2 के बराबर। तो देखिए सेम आपका इसी तरीके से बचता है। कहने मतलब है जब भी हम कॉमन लेते हैं तो उसमें हम डिवाइड करते हैं, इससे मैंने इसको कैंसिल कर लिया। आपके पास वैल्यू बचेगी tan इनवर्स ए अपॉन बी माइनस के tan इनवर्स ए अपॉन बी माइनस के 1 और बटे में 1 प्लस में ए अपॉन बी प्लस में 1 के बराबर, ये आपके पास बच गया। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ए अपॉन बी बराबर माइनस में, यहां पर आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसको चेंज किया मैंने, tan इनवर्स ए अपॉन बी माइनस के 1 और इसको मैं चेंज कर सकता हूं 1 प्लस में ए अपॉन बी मल्टीप्लाई 1 के बराबर।
मैंने क्या करा, देखिए इसके साथ तो 1 तो मैं मान सकता हूं, तो मैंने मल्टीप्लाई 1 मान लिया। अब आपको जब इस तरीके से बना लिया तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है tan इनवर्स x माइनस के y अपॉन 1 प्लस के x y के बराबर। इस फॉर्म में ये आपको शो हो रहा होगा। तो हम इसको चेंज करके क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस में tan इनवर्स, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा a अपॉन b माइनस के tan इनवर्स 1 के बराबर। तो अब माइनस की मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स a अपॉन b माइनस की मल्टीप्लाई करी tan इनवर्स a अपॉन b प्लस में tan इनवर्स 1 के बराबर। इससे ये कैंसिल और यहाँ पर आपके पास बचा सिंपल बराबर में tan इनवर्स 1 के बराबर। और tan में 1 आपको पता ही है किसकी वैल्यू होती है, तो tan इनवर्स tan पाई अपॉन 4 के बराबर। tan से tan कैंसिल बराबर पाई अपॉन 4 और बराबर आपकी वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर। तो दोनों तरीके से मैंने इसे सोल्व कर दिया, जिस तरीके से आपको सिंपल लगे उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स बराबर इतने और cos इनवर्स बराबर इतना। तो आपको देखिए ये कभी भी आप इस तरीके का क्वेश्चन जो है आप दोनों तरीके से लेना पड़ेगा। आपको LHS को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, RHS को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बराबर दिखा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, LHS पोर्शन ले लेते हैं, cos साइन इनवर्स x की पावर होल स्क्वायर बराबर। तो हमें पता है चूंकि साइन इनवर्स x बराबर हो जाता है cos इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर के बराबर। तो हम क्या करते हैं, इसको cos और यहाँ पर आपके लिए cos इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर के बराबर। इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर का होल स्क्वायर और जब इसका स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा इसके पीछे, तो ये आपकी वैल्यू हो जाए। तो LHS पोर्शन जो हमारे पास आ गया वो आ गया 1 माइनस के x स्क्वायर के बराबर। सेम टू सेम अब हम लेते हैं RHS पोर्शन। RHS पोर्शन है हमारे पास साइन cos इनवर्स x का होल स्क्वायर के बराबर। ये जो आपकी वैल्यू है होल स्क्वायर के बराबर आपकी वैल्यू यहां हो जाएगी। देखिए इस सवाल में एक मिस्टेक है, ये जो सवाल है ना आपका यहाँ पर ये प्रिंट में मिस्टेक है, ये आपका यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि तभी आपका प्रूव कर पाएंगे आप, सॉरी तभी आप इसको प्रूव कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए इसके बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू है साइन और इसको चेंज किया मैंने साइन इनवर्स अंडर चूंकि cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स अंडर में 1 माइनस के x स्क्वायर के। तो ये आपकी वैल्यू आएगी 1 माइनस के x स्क्वायर के बराबर और इसका होल स्क्वायर। कभी कभी किताबों में मिस्टेक हो जाती है, इसी तरीके से ये भी मिस्टेक है। आप चाहते बुक में चेक कर लीजिए कि ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। बराबर में अंडर रूट में रूट हट गया यहाँ पर क्योंकि इसका वर्गमूल हो गया तो रूट हट जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में x स्क्वायर के बराबर, सॉरी 1 माइनस के x स्क्वायर के बराबर। और RHS पोर्शन भी आपका इसके बराबर ही हो गया। तो LHS भी इसके बराबर है, RHS इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS साइड। ठीक है, देखिए इतने ही क्वेश्चन थे और यहाँ पर जो हमारी स्टार्ट चल रही है हमारी सीरीज है, जो भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है केवल उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और इनमें से आपको कोशिश करेंगे कि 60% आपके कम से कम 60 करूंगा 80% के आसपास आपको स्कोर हो जाए और अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिल जाए। अगर आपने पूरी साल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है तो हमारी इस सीरीज में शामिल हो जाइए और आपको अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें से देखने के लिए एग्जाम में मिलेंगे। और सबकी PDF हमको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं आपको। गणित जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।